मैं हूं इमदाद शुमरो और आज मैं आपको एक तारीख़ी महल चिन्योट का उमर हयात महल वो उसकी सैर कराऊंगा, जिसकी तारीख़ जो है वो ये है कि 1930 में एक कारोबारी शख्सियत थी उमर हयात। उन्होंने अपने बेटे गुलजार के लिए बनवाया था, जो कलकत्ता में रहते थे, और उसके बाद वो यहाँ पर आए, सेटल हुए। मगर बाद में ये महल छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ दिया गया वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये महल जो है वो चिन्योट की एक तारीख़ी इमारत है, जिसको प्रिजर्व किया गया है, महफूज रखा गया है। खूबसूरत सा महल है चिन्योट के बिल्कुल बीचों बीच, अंदरून चिन्योट के बीचों बीच 1930 का बना हुआ महल। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस महल के अंदर, उसकी खसूसियत क्या है। कहते हैं कि उमर हयात का जो बेटा था गुलजार, जब वो कलकत्ते से आया और उसकी शादी हुई यहाँ पर, और शादी के बाद कहते हैं कि सुहागरात को ही उसका बेटा और वो यानी गुलजार, ये जिनकी कब्रें हैं, गुलजार उमर हयात और फातिमा ज़ोजा उमर हयात। अब कहा यह जाता है कि वो जब ब्याह के आई लड़की, और यहाँ पे नया कपल, नया जोड़ा जो है, वो पहली रात को ही, सुहाग रात ही उन दोनों का इंतकाल हो गया, और वो इस महल में रह नहीं सके। उनकी जो नई ज़िंदगी थी वो नहीं गुजार सके, लिहाजा उमर हयात साहब जो थे उन्होंने ये महल छोड़ दिया इस गम में, इस दुख में, और उन्होंने इस महल को मनहूस करार दिया। और जिसके बाद वो यहाँ से चले गए और ये महल खाली पड़ा रहा, जो बाद में हुकूमत ने इसको आर्कियोलॉजी या आसार कदीमा के तौर पर एडॉप्ट किया। ये है ये खूबसूरत महल, लेकिन जिनके लिए बनाया गया था वो तो इसमें रह नहीं सके। वो उसका बेटा जो कलकत्ते से आया था, गुलजार हयात, 1930 का बनाया हुआ है महल बता रहे। अब ऊपर इसमें क्या है वो चलकर देखते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं बड़ी खूबसूरत, ये आप फर्श देख रहे हैं कि बड़ा कदीम बना हुआ, लकड़ी की सीढ़ियाँ, उस वक्त की तामीरात का शाहकार। ये खूबसूरत से रोशनदान पत्थर के कशीदा, पत्थर से कशीद किए हुए, पत्थर के ऊपर बने हुए नक्शो निगार के ये महल का ऊपर वाला हिस्सा। ये हवादान है, यहाँ से बड़ी खूबसूरत हवा आ रही है। इसको इसी तरह रखा गया कि यहाँ से रोशनी भी आए, हवा भी आए। और यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूँ तो बहुत ही तेज़ हवा आ रही है। ये देखें, ये खूबसूरत तो ज़ाहिर है बोसीदा हो चुका है पूरा इसका। ये देखें, ये यहाँ जब मैं खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ पे हवा, बहुत तेज़ हवा आ रही है। बाहर हवा नहीं है, लेकिन उसको जिस तरह आर्किटेक्ट किया गया, डिज़ाइन किया गया, लकड़ी की छत, ये रोशनदान, लकड़ी के बने हुए रोशनदान, ये पत्थर के नहीं, लकड़ी के बने हुए, ये बहुत ही खूबसूरत है। बाहर ये यहाँ से क्योंकि टूटा हुआ है तो यहाँ से नज़ारा किया जा सकता है। बाहर सामने बाज़ार है, जो उस वक्त भी ये रिहायशी इलाके में था, तो बाज़ार भी था। वापस चलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, ये इस दौर में तो खैर बड़ा मुश्किल है इस तरह का मिलना। अब ये देखिए, जगह जगह पे एहतमाम किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवादान, अभी भी ऊपर से रोशनी और हवा के लिए ये सारा कुछ रखा गया है। खूबसूरत से शीशे खिड़कियों के ऊपर, ये लोग आते हैं और अपने नाम लिखकर चले जाते हैं, और इसको एक दाग लगा कर चले जाते हैं। इसे खूबसूरत महल जी जी। ये दोबारा देखें, एक और मैं उस पर स्टेप ऊपर आया तो यहाँ पर भी यही है, हवा के लिए, रोशनी के लिए। ये देखें, हवा के लिए है बाहर से, ये यहाँ से
बाज़ार का ये टूट गया हुआ सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे फिर जगह जगह ये इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से जब ये खुलेगा तो रोशनी और हवा नीचे तक जाएगा। और ये एक बहुत पुराना आर्किटेक्ट था, ताकि गर्म इलाका है चिन्योट, और यहाँ पे इस तरह का किया गया है सारा आर्किटेक्ट। इसको पर चलाएंगे आप इंटरव्यू, तो वहाँ ऐसा किया गया ताकि हवा जो है उसका गुज़र भी हो, रोशनी भी हो। और ये पुराने ज़मानों में जब एयर कंडीशंस वगैरह का, बिजली का नहीं था यहाँ पे सिलसिला, तब ये किया गया था। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये हवादान है, रोशनदान है, इसको इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से ये महल का बड़ा ही खूबसूरत फ्रंट लुक जो है, कितना खूबसूरत काम किया हुआ। क्योंकि चिन्योट तो वैसे भी लकड़ी की पर काम का एक मरकज़ है फर्नीचर का, और बहुत माहिर कारीगर हैं चिन्योट के। तो ज़ाहिर ये उसी की कास है, उसका एक महल के ये जो सामने बनाया हुआ फ्रंट जो है लकड़ी का। ये नीचे यहाँ से महल को हम देखें तो ये नज़ारा है उसका। ये बड़ा खूबसूरत असल काम जो हुआ भाई। महल का सुनहरी दरवाज़ा कहलाता है, बहुत खूबसूरत। चिन्योट क्योंकि गर्म के साथ साथ सर्द इलाका भी है, यहाँ पे ठंड भी बहुत होती है, तो लिहाजा यहाँ पे हर तरह का यानी ये आतिशदान यहाँ पे बने हुए, बड़ा खूबसूरत है। ये क्योंकि बोसीदा और ख़स्ता हो चुका था, तो ये जो काम किया हुआ है उसको प्रिजर्व रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, ये बाद में हुकूमत ने इसके साथ ये लोहे के रॉड्स लगा रखे। ये देखिए बड़ा खूबसूरत। और ये है जो महल का आखिरी ऊपर लाइफा, जहाँ से रोशनी के लिए एक डोम बनाया हुआ है। ये और इसकी जो मंजिल, आखिरी मंजिल, इसको अब नाम दिया गया है टॉप कहते हैं इसको। बहुत बुरे हाल में, जगह जगह पे जहाँ से गुजरे वहाँ पे आँख को लुभाने वाले मनाज़िर हैं।
ये है उमर हयात का मंजिल। तारीख़ एक अमीर ख़ानदान की, एक बाप की, जिसने अपने बेटे की मोहब्बत में इतना बड़ा महल खड़ा तो किया, मगर जब ज़िंदगी ने उसको मोहलत ही ना दी उसके बेटे को, तो उसने महल छोड़ दिया और आज ये महल खंडरात बन चुका है, टूट फूट जगह जगह। एक 2 मंजिलें इसकी जो है शुरू वाली वो तो कायम है, लेकिन बिल्कुल आखिरी मंजिल है जो व्यू टॉप है उसका, या ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और एक बहुत खूबसूरत तामीरात का शाहकार नमूना आज हमने देखा इस वीलॉग में, इस ट्रैवल लॉग में। अगली बार कहीं और से आपको कुछ और इस तरह की चीज़ें जो हमारे इस खित्ते में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में मौजूद हैं वो आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।